नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है, जान जा दर्द जिगर कैसे बयां। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। बॉलीवुड की कुछ प्रेम कहानियां हमेशा सबकी नजरों में रही हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी रही थी करीना कपूर और शाहिद कपूर की। ऐसी क्या खास बात थी इस प्रेम कहानी की? आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आधा सा वादा कभी, आधे से ज्यादा कभी। मजेदार बात यह है कि बहुत सी फिल्मों में दिखाई दी ये जोड़ी किसी भी फिल्म में ज्यादा धमाल नहीं कर पा रही थी, और वही रियल लाइफ में ये दोनों प्यार के मामले में आगे बढ़ रहे थे। और जब ये जोड़ी रियल लाइफ में टूट गई तो फिल्मी पर्दे पर उसी साल इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। दूसरी खास बात, जहां अक्सर फिल्मी पर्दे पर काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश करते हैं, वहीं करीना कपूर ने बिना किसी झिझक के अपने रिश्ते को खुलेआम जाहिर किया था। यही नहीं, पंजाबी परिवार की इस लड़की ने पूरी तरह से अपना पसंदीदा खाना खाने से भी परहेज कर लिया था। प्यार की दीवानगी इस हद तक थी कि अपने वेजिटेरियन बॉयफ्रेंड के लिए करीना खुद भी पूरी तरह से शाकाहारी बन गई थी। अब क्या करे दिल दीवाना। और जब ये रिश्ता टूटा तो अक्सर लोगों को यही कहते सुना कि अमीर सैफ अली खान के लिए करीना कपूर ने शाहिद कपूर को छोड़ दिया था। लेकिन अगर इस रिश्ते के बारे में हम कुछ बातों पर गौर करें तो ऐसे लगता है कि ये रिश्ता किसी एक की वजह से नहीं टूटा था। शायद काफी सारे कारण बन गए थे जिसकी वजह से ये बेहद चर्चित प्रेम कहानी अलग अलग किनारों पर जाकर ठहर गई थी। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के अलग होने में किन घटनाओं और किन लोगों ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया होगा। जानेंगे आम लड़की और लड़के की तरह प्यार करने वाले इस फिल्मी जोड़े के बारे में। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं करीना कपूर और शाहिद कपूर के बारे में। बात करेंगे कि कैसे इनका प्यार शुरू हुआ था, किसने पहल की थी और किसने तोड़ दिया था, क्या हुआ था इस लव स्टोरी में। जानने के लिए हम रिश्ते की शुरुआत से ही बात करेंगे। अगस्त 2004 में रिलीज फिल्म फिदा में शाहिद और करीना कपूर पहली बार साथ में बड़े पर्दे पर नजर आए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही करीना और शाहिद के रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। शाहिद का क्यूट सा चेहरा करीना के मन को उनकी तरफ आकर्षित कर रहा था। खुद करीना ने इस रिश्ते की शुरुआत की थी। उस समय करीना की उम्र करीब 23 से 24 के बीच में थी और शाहिद 24 से 25 के बीच में थे। हालांकि ये शाहिद कपूर की फिल्मों में शुरुआत ही थी। इससे पहले उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है और ताल में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था और कुछ एक टीवी कमर्शियल्स में वे नजर आए थे। वहीं करीना 2000 से 2004 तक काफी सारी फिल्मों में काम कर चुकी थी और अपने कुछ चर्चित किरदार जैसे फिल्म यादें, अजनबी, कभी खुशी कभी गम और चमेली जैसी फिल्मों में निभाए हुए किरदारों के लिए अपनी एक पहचान बना चुकी थी। बहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं। साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां करीना कपूर खानदान जैसे बड़े फिल्मी खानदान की बेटी थी, वहीं शाहिद थे तो फिल्मी बैकग्राउंड से ही, पर उनकी शोहरत कपूर खानदान जैसी नहीं थी। दिसंबर 2004 में करीना ने कॉफी विद करण में पहली बार शाहिद के लिए अपने प्यार का इजहार तक कर डाला था। मानना होगा कि ये प्यार करीना के लिए कितना खास रहा होगा कि उन्होंने बड़े ही आराम से और ईमानदारी से अपने रिश्ते के बारे में नेशनल टीवी पर बता दिया था। साथ ही शाहिद ने भी अपने और करीना के रिश्ते के बारे में
खुले दिल से बात की थी। कसम की कसम है कसम से हमको प्यार। 2004 के बाद मार्च 2007 में करीना ने खुद कॉफी विद करण में इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि किस तरह शाहिद की तरफ से शुरू में कोई खास रिस्पांस नहीं था और करीना ही शाहिद को मैसेज और कॉल्स कर रही थी। यहाँ तक कि वो करीना ही थी जिन्होंने शाहिद से कहा कि चलो कहीं बाहर मिलते हैं। करीना ने बताया कि लगभग 2 महीने लगातार वो शाहिद से बात करने की कोशिश कर रही थी। इसी शो पर करिश्मा ने इस बात का भी खुलासा किया था कि अगर वे अपनी बहन करीना के साथ बाहर खाने के लिए जाती हैं तो करीना बार बार ये पूछती रहती है कि खाने में अंडा तो नहीं पड़ा है। शाहिद will ask, इसमें अंडा है? ये आइसक्रीम में अंडा है? Why don't they just make Bebo, t-shirts? is there anda in the naan? Oh God, they're that Give them a hysterical. break. You 2004 के बाद 2006 में दोनों की दूसरी फिल्म 36 चाइना टाउन रिलीज हुई और ये फिल्म भी सिनेमा घरों में कोई खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन करीना और शाहिद के रिश्ते पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे फिल्मी इवेंट्स में अक्सर साथ नजर आते, साथ परफॉर्मेंस देते। यहाँ तक कि करीना के पिता रणधीर कपूर ने ये तक कह दिया था कि मैं करिश्मा को लोलो, करीना को बेबो कहता हूँ तो अब शाहिद मेरे लिए डोडो होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ था कि अक्टूबर 2007 में रिलीज फिल्म जब वी मेट के रिलीज होने से पहले ये दोनों पूरी तरह से अलग हो गए, जबकि 2007 मार्च में ही कॉफी विद करण में दोनों अपने प्यार के बारे में करण जौहर से बातें कर रहे थे। क्या हुआ होगा मार्च से अक्टूबर के इन कुछ महीनों में? दरअसल करीना 2006 में 2 फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। ये फिल्म थी जब वी मेट और ओमकारा। जब वी मेट में शाहिद उनके हीरो थे तो वहीं ओमकारा में वे सैफ अली खान के साथ काम कर रही थी। दूसरी तरफ शाहिद कपूर भी 2 फिल्मों की शूटिंग में थे, पहली जब वी मेट और दूसरी किस्मत कनेक्शन। किस्मत कनेक्शन में वे विद्या बालन के साथ काम कर रहे थे। तुम ही हो, इंतहा तुम ही हो। फिल्मों में काम करते हुए अक्सर इन सितारों का नाम अपने सह कलाकार के साथ जोड़ना आम बात होती है। कुछ बातें सच होती हैं तो कुछ कभी कभी बस यूं ही फैल जाती हैं। माना जाता है कि शाहिद का नाम उससे पहले अमृता राव, जो उनकी पहली फिल्म की पहली हीरोइन थी, उनके साथ भी जुड़ा था। वहीं जब वी मेट की आखिरी शूटिंग के दौरान जब शाहिद विद्या बालन के साथ शूट करने भारत से बाहर गए तो विद्या बालन के साथ भी उनके अफेयर की खबरें उड़ने लगी। जाहिर था कि शाहिद के लिए बेहद इमोशनल करीना को इन बातों से काफी परेशानी हुई होगी। वहीं करीना ओमकारा के बाद उस समय सैफ अली खान के साथ दूसरी फिल्म टशन में काम कर रही थी। सैफ अली खान और करिश्मा इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान काफी अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे। जब शाहिद विद्या बालन के साथ शूटिंग खत्म करके वापस आए तो जब वी मेट के आखिरी कुछ सीन्स की शूटिंग में शाहिद कपूर और करीना कपूर बिल्कुल अलग अलग शूट्स पर आ रहे थे और आपस में उनकी बातचीत भी बिल्कुल बंद थी। इसकी पुष्टि खुद एबीपी न्यूज़ चैनल ने उस समय की थी। हालात ये बने कि जब वी मेट, जो कि अक्टूबर 2007 में रिलीज हुई, उस समय तक ये बिल्कुल अलग हो चुके थे और वहीं अक्टूबर में सैफ ने पब्लिकली ये बोल दिया कि वो और करीना अब साथ हैं और एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। We're here together. Yes. Yes, clearly we are together. and happy? Yes, very much so. Thank you. देखा जाए तो 3 साल से भी ज्यादा प्यार के रिश्ते में रहे, लोगों के सामने बेझिझक अपने रिश्ते को कबूल करने वाले, यहाँ तक कि अपना मनपसंद खाना छोड़ने वाली करीना और शाहिद अब एक दूसरे को छोड़ चुके थे। अब करीना सैफ के साथ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह बार बार नजर आई, वो भी एक कपल की तरह। जाहिर था कि यहाँ करीना की माँ बबीता ने संभवतः एक किरदार निभाया होगा। जिस तरह करिश्मा की सगाई को अभिषेक बच्चन से तोड़कर उनकी शादी दिल्ली के एक बड़े अमीर बिजनेसमैन से कर दी गई थी, क्योंकि अभिषेक उस समय अपने करियर में कुछ खास नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि अमिताभ के ऊपर भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय सुनने में आए थे। लगभग उसी तरह शाहिद भी अपने करियर में एक सुपरस्टार तो हरगिज नहीं थे, साथ ही वे किसी अमीर खानदान के बेटे भी नहीं थे।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करिश्मा और करीना की मां बबीता ने अपनी बेटियों को अकेले ही बड़ा किया है। कपूर खानदान की बहू होने के बावजूद बबीता को बेहद तंगहाल समय भी बिताना पड़ा था। शादी के बाद जहां बबीता फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी, वहीं उनके पति भी फिल्मों के एक असफल अभिनेता थे। साथ ही कपूर खानदान ने अपनी इस बहू को किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं की थी और खुद कभी प्रॉपर्टी डीलर का काम करके तो कभी कुछ और काम करके बबीता ने अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अकेले उठाई थी। Strongest women that have influenced me. My mother, of course, being a single parent and has been absolutely amazing at it. इस तरह माँ बबीता का दोनों ही बेटियों करिश्मा और करीना पर काफ़ी प्रभाव रहा है। जहाँ बबीता ने अपने असफल अभिनेता पति की वजह से पैसों की तंगी देखी थी, वहीं अपनी बेटियों की ज़िंदगी में उन्होंने इस एक बात का खास ख्याल रखा कि उनकी बेटियों को कभी भी पैसे की तंगी ना झेलनी पड़े। और इसी के चलते जहां असफल अभिषेक बच्चन का रिश्ता टूटा था, वहीं उस समय कुछ खास न चलने वाले शाहिद के लिए मां बबीता ने अपनी बेटी करीना को अपनी सलाह से इन्फ्लुएंस ज़रूर किया होगा। जहां एक तरफ शाहिद जो कि ज़्यादा दमदार स्थिति में नहीं थे, वहीं सैफ अली खान फिल्मों में तो शाहिद से आगे थे ही, साथ ही पैसे, खानदान और रुतबे में शाहिद से कहीं आगे थे। यहाँ पर ये कहना भी ज़रूरी होगा कि जहाँ एक तरफ करीना को शाहिद के साथ दूसरी अभिनेत्रियों का नाम जोड़ने की खबरें मिलती, वहीं सैफ करीना को फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान बेहद खास महसूस करा रहे थे। यहाँ तक कि सैफ ने अपने हाथ पर करीना के नाम का एक बड़ा टैटू भी बनवाया। 2011 में एजेंट विनोद की शूटिंग के समय जब फिल्म के लिए टैटू छिपाने की समस्या सामने आई, तब सैफ ने टैटू हटाने से साफ इनकार कर दिया था और सिर्फ मेकअप के द्वारा ही फिल्म की शूटिंग के लिए टैटू छिपाया जाता था। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति ये थी कि जहां करीना खुद को शाहिद के रिश्तों की खबरों की वजह से नज़रअंदाज समझ रही थी, वहीं सैफ उस समय करीना को खास महसूस कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। वहीं पारिवारिक बातचीत और मां का प्रभाव भी करीना को सैफ की तरफ ले जा रहा था। हालांकि कभी भी सामने से ना तो करीना और ना ही शाहिद ने अपने अलग होने की वजह बताई और ना ही कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा। हाँ, शाहिद ने ज़रूर कुछ इंटरव्यूज़ में कहा था कि वो जो भी हुआ है उससे उदास हैं और इस परिस्थिति से निकलने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा। ये भी बहुत जाहिर सी बात है कि अक्टूबर 2007 से काफ़ी पहले शाहिद और करीना के आपसे बातचीत और झगड़े इस हद तक ज़रूर हुए होंगे कि दोनों अब अलग अलग थे। जहां शाहिद अकेले हो चुके थे, वहीं अक्टूबर में सैफ और करीना ने साथ होने के बारे में पब्लिक को बता दिया था। 16 अक्टूबर 2012 में सैफ और करीना की शादी हो गई। वहीं जुलाई 2015 में शाहिद ने भी मीरा से शादी कर ली। तब से लेकर अब तक करीना ने तो फिर भी उड़ता पंजाब के एक इवेंट पर शाहिद से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन शाहिद अक्सर करीना को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अगर उनसे करीना के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो उनका रिएक्शन थोड़ा वियर्ड ही पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? आप इस रिश्ते के टूटने के बारे में क्या सोच रखते हैं? क्या आप हमारी सोच से सहमत हैं या आपकी जो भी सोच है वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।